हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आनंद इन डॉक्टर आनंद सजेशन। आज हम जिस डिजीज के बारे में बात करने वाले हैं वह है डेंगू फीवर, जिसे हम हिंदी में डेंगू फीवर कहते हैं। दोस्तों, यह एक वायरल डिजीज है जो एक मच्छर के काटने से ट्रांसमिट होती है। उस मच्छर का नाम है एडीज मच्छर। जब यह मच्छर किसी ग्रसित व्यक्ति को काटता है और फिर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो यह उसमें उसको ट्रांसफर कर देता है, उसको ट्रांसमिट कर देता है। अब दोस्तों, इसमें होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। जब यह मच्छर आपको काटता है, यह वायरस आपके अंदर जाता है, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत आपके अंदर साइन एंड सिम्टम्स नजर आ जाएंगे। 3 से 7 दिन के बाद, दोस्तों 3 से 7 दिन के बाद आपके अंदर इसके सिम्टम्स नजर आते हैं। अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में। इसके सिम्टम्स हम 2 तरीके से समझेंगे, जो कि समझना बहुत जरूरी है। डेंगू विदाउट वार्निंग साइंस, डेंगू विद वार्निंग साइंस। तो पहले हम बात करेंगे डेंगू विदाउट वार्निंग साइन। इसमें होता क्या है दोस्तों, पेशेंट को बहुत तेज फीवर आता है, उसको हेडेक होता है, आंख के पीछे वो पेन बताता है, जब आई बॉल मूव करेगा तो पेन बताएगा, उसकी बॉडी में पेन होता है, उसके जॉइंट्स में पेन होता है, उसकी मसल्स में पेन होता है, वो वीक फील करता है, उसका जी मचलाता है, उसको वॉमिटिंग होती है, उसकी भूख कम हो जाती है और किसी किसी केस में थोड़ा बहुत पेट में दर्द भी बताता है। मेजॉरिटी केसेस ऐसे ही होते हैं। इसमें होता क्या है दोस्तों, पेशेंट 7 दिन के फीवर के बाद रिकवर कर जाता है। इसमें कॉम्प्लिकेशंस कम दिखती हैं या दिखती ही नहीं है। पूरा उसको ठीक होने में 1 से 2 हफ्ते लग जाते हैं, जिसमें उसकी वीकनेस कवर हो जाती है। पेटेकल हेमरेज भी इसमें दिख सकते हैं, छोटे छोटे पिन पॉइंटेड ब्लीडिंग होती है ये, जो आपको उसको बॉडी के पार्ट्स पे दिख सकती है। अब हम बात करेंगे डेंगू विद वार्निंग साइन। ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि अगर कोई पेशेंट इससे ग्रसित है और उसके साथ ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल देरी ना करे, तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाए और ट्रीटमेंट ले। इसमें जनरली ये फीवर के बाद दिखता है। जब आपको 7 डेज का फीवर आ चुका, आपका फीवर चला गया, उसके बाद आपको दिखता है कि आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, ये होती हैं कॉम्प्लिकेशंस। जो कॉम्प्लिकेशंस आपको आफ्टर डेंगू दिखती हैं, इसमें पेशेंट कंप्लेन करता है उसकी बॉडी में पेन हो रहा है, उसके जॉइंट्स में पेन हो रहा है, या तो उसकी नोज से ब्लीड होगा, या उसकी यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाएगा, या उसके जीआई ट्रैक्ट में ब्लीडिंग हो जाएगी। ऐसे सिम्टम्स वो बताएगा। वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, जी मचलाना बहुत ज्यादा हो जाएगा, भूख बिल्कुल चली जाएगी, वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस और वीक फील करेगा, उसको सांस लेने में दिक्कत होगी। और जब आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे उसका, तो आपको प्लूरल इफ्यूजन दिखेगा। प्लूरल इफ्यूजन होता है लंग्स में पानी दिखना, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और पेट में पानी दिख सकता है, जिसको हम असाइटिस कहते हैं, जिसकी वजह से उसको पेट में दर्द होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, उसको भूख नहीं लगती है और उसको वॉमिटिंग बार बार आती है। ऐसे केसेस में अगर प्रॉब्लम आपको ये सारी दिख रही है तो प्लीज बिल्कुल भी डिले ना करें, तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं और ट्रीटमेंट लें। क्योंकि इस केस में अगर आप इसको लेट कर देते हैं, आप सोचते हैं ठीक है ये अपने आप ठीक हो जाएगा, तो ये सीवियर डेंगू में ट्रांसफर हो जाएगा, फिर उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक चीज और है, जब हम इसमें टेस्ट करवाएंगे तो आपको प्लेटलेट काउंट कम दिखेंगे, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है। अब दोस्तों, मैं आपको एक और बहुत जरूरी बात बताऊंगी। इसके डायग्नोसिस, इसके टेस्ट को लेकर लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम टेस्ट कौन सा करवा रहे हैं, ये अभी पॉजिटिव आ रहा है, ये अभी नेगेटिव आ रहा है। मैं इसके बारे में आपको बिल्कुल क्लियर बताऊंगी कब आपको कौन सा टेस्ट करवाना है। तो दोस्तों, जो फर्स्ट 7 डेज होते हैं फीवर के, उसमें आपको टेस्ट करवाना है NS1 एंटीजन, क्योंकि ये एंटीजन टेस्ट फर्स्ट 4 to 5 डेज में ही पॉजिटिव दिखता है। क्योंकि ये NS1 एंटीजन है, ये उस वायरस को डिटेक्ट करेगा और उस टेस्ट में ये आएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, फर्स्ट 5 डेज में IgM एंटीबॉडी टेस्ट करवा लेते हैं डेंगू का, जो कि नेगेटिव आता है। क्योंकि IgM एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो आफ्टर 5 और 6 डेज के बाद पॉजिटिव होगा। और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिम्टम्स तो डेंगू के हैं, पर ये पॉजिटिव क्यों नहीं आ रहा है।
इस केस में आप मेरी बात को अच्छे से समझिएगा। फर्स्ट 6 और 7 डेज में IgM एंटीबॉडी टेस्ट ना करवाएं, सिर्फ NS1 एंटीजन टेस्ट करवाना है आपको। आफ्टर 7 डेज आप IgM एंटीबॉडी टेस्ट करवाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। अब इसका प्रिवेंशन क्या है दोस्तों? जैसा कि हम जानते हैं कि ये मॉस्किटो के, मच्छर के काटने से होता है, तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ मॉस्किटो बाइट से बचना है कि वो हमें ना काट पाए। तो जब भी आप बाहर जाते हैं, आप फुल स्लीव्स की शर्ट या टी-शर्ट पहने, शूज पहने, आप बिल्कुल एक्सपोज्ड ना रहे मच्छर के सामने। आप मॉस्किटो रेपेलेंट यूज कर सकते हैं, जो फैब्रिक वाले आते हैं, आजकल बहुत तरीके के आते हैं, जिससे आपको मॉस्किटो बाइट होगा ही नहीं। सेकंड जो है, ये बिल्कुल फ्रेश वाटर, क्लीन वाटर में पनपते हैं, वहीं पर ये ग्रो करते हैं, तो वो इकट्ठा ना होने दें। कूलर का पानी टाइम टू टाइम बदलें। कोई टायर पड़ा है जिसमें पानी भर रहा है, प्लीज उसको फैला दें, उसको खाली रखें, सुखा के रखें। अगर पानी की टंकी खुली हुई है तो उसको बंद करके रखें। कुछ भी ऐसा ना खुला छोड़ें जहां पर ये मॉस्किटो ग्रो कर सके। अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ, बीइंग अ होम्योपैथ, डेंगू फीवर एक एक्यूट वायरल कंडीशन है जिसमें एलोपैथिक मेडिसिन के साथ आप होम्योपैथिक मेडिसिन दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे तो आप होम्योपैथिक नहीं खा सकते हैं, आप उसके साथ साथ होम्योपैथिक मेडिसिन खाइए। होम्योपैथिक मेडिसिन क्या करेगी? इसके कॉम्प्लिकेशंस को कम कर देगी और आपको रिकवरी में हेल्प करेगी। जो 7 दिन आप फीवर में होते हैं, अगर उस वक्त आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो आपके कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। मैं आपको कुछ मेडिसिन बताती हूँ जो आपको हेल्प करेंगी। अगर आपको हाई फीवर है प्लस आपके प्लेटलेट डाउन हो रहे हैं, तो एक मेडिसिन का हमारे नाम है करिका पपाया। करिका पपाया टिंचर में लीजिएगा। ये मदर टिंचर इसका अवेलेबल है, मदर टिंचर में लीजिएगा। इसकी 20-20 बूंदें आधे गिलास पानी में डाल के दिन में 3 बार लेना है दोस्तों। 20-20 बूंद आधे गिलास पानी में डाल के। इससे क्या होगा? ये क्या करेगी? आपका फीवर बेटर करेगी, आपके प्लेटलेट काउंट को बढ़ाएगी, और जब प्लेटलेट काउंट बढ़ेंगे तो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम्स, जो ब्लीडिंग होने वाली है, जो आप उस कॉम्प्लिकेशन में जा सकते हैं, उसको बहुत कम कर देगी, उसको मेंटेन करके रखेगी। तो आप करिका पपाया ले सकते हैं। सेकंड मेडिसिन है यूपेटोरियम। यूपेटोरियम हम बेसिकली डेंगू फीवर में ही देते हैं। जब पेशेंट को बहुत ज्यादा बॉडी एक हो रहा है, उसको प्यास भी अच्छी लग रही है, उसको ठंड के साथ फीवर आ रहा है, उस केस में हम यूपेटोरियम देते हैं। यूपेटोरियम भी बहुत अच्छा काम करती है डेंगू फीवर में। 3 हमारी ऐसी मेडिसिन है, 3-4 मेडिसिन है जो एंटी हेमरेजिक हैं, जिससे वो आपकी ब्लीडिंग को अंदर होने नहीं देगी, जो डेंगू फीवर में बहुत कॉमन होता है। तो वो मेडिसिन है फॉस्फोरस, लेकेसिस, चाइना, क्रोटेलस, हॉरिडस। अब हम बात करते हैं दोस्तों और मेडिसिन की। हमारी एक मेडिसिन और बहुत अच्छी है, एकोनाइट मेडिसिन। एकोनाइट पेशेंट कैसा होगा? वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस होगा। अगर वो पेशेंट बहुत बेचैनी फील कर रहा है और बार बार इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो रहा है, बेचैनी फिजिकली भी हो रही है, उसको मेंटली भी हो रही है, वो बहुत बेचैन है और उसको थर्स्ट अच्छी खासी है, तो आप उसको एकोनाइट दीजिएगा, वो बेटर हो जाएगा। रेस्टॉक्स मेडिसिन बहुत अच्छी है इस केस में दोस्तों। उसमें भी रेस्टलेस होता है पेशेंट, बहुत ज्यादा उसकी बॉडी में पेन होता है, आप दे सकते हैं। आर्सेनिक मेडिसिन भी हमारी एक मेडिसिन है। उसमें क्या होता है, पेशेंट बहुत ज्यादा फिजिकली वीक हो जाता है, पर वो रेस्टलेस दोनों तरफ से है, मेंटली भी है, फिजिकली भी है, पर वो फिजिकली इतना वीक हो गया है कि वो मूव नहीं कर पा रहा है, उसको मूव करने में बहुत दिक्कत हो रही है। उस केस में हम आर्सेनिक देंगे। आर्सेनिक की थर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको पानी की प्यास बहुत लगती है, बहुत जल्दी जल्दी लगती है, पर वो एक सिप से ज्यादा नहीं पी पाता। अगर कोई पेशेंट ऐसे सिम्टम्स दे रहा है तो हम उसको आर्सेनिक देंगे। वो आर्सेनिक 30 को दिन में 3 या 4 बार ले ले, वो बेटर फील करेगा। एक मेडिसिन और बहुत अच्छी है इसमें दोस्तों, जेलसीमियम। जेलसीमियम में पेशेंट जो है बहुत ज्यादा डल हो जाता है, वो उसका मूव करने का मन नहीं करता है, उसका बीपी डाउन हो जाता है, उसको प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती है पूरे एपिसोड में। अगर कोई पेशेंट इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है तो आप उसको जेलसीमियम 30 दिन में 3 बार दीजिए, वो बेटर फील करेगा। होम्योपैथिक एलोपैथिक के साथ ले लीजिए, उससे आपके कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाएंगी, रिस्क फैक्टर्स कम हो जाएंगे, आप रिकवर जल्दी करेंगे। और अगर ऐसा होता है दोस्तों, मैं आपको एक मेडिसिन और बताना चाहती हूँ। अगर इस एक्यूट फेज के बाद
आप ठीक हो जाते हैं पर आपकी वीकनेस नहीं जा रही है, आपको लगता है मेरे पैरों में थकावट रहती है, जब से मुझे डेंगू हुआ है मैं बेटर ही नहीं हो पा रहा हूँ, मैं बहुत वीक फील कर रहा हूँ, मैं अच्छा ताकतवर फील ही नहीं करता हूँ, उस केस में 2 मेडिसिन आप जरूर ले लें, एसिड फॉस 30, सिलेनियम 30। इसकी आप 2 डोज भी लेंगे आप बेटर फील करेंगे। सिलेनियम 30, एसिड फॉस 30, ये सुबह शाम ले लें, 3-4 दिन तक ले लें, आप बेटर हो जाएंगे, आपकी भूख खुल जाएगी, वीकनेस चली जाएगी, आप पहले की तरह एनर्जेटिक फील करेंगे। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर दूंगी। किसी मेडिसिन के बारे में पूछना चाहें आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको आंसर जरूर करूंगी। आशा करती हूँ कि आप मेरे इस वीडियो से संतुष्ट होंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। धन्यवाद।